Welcome back to our YouTube channel. This will be going to be a lecture series on family law, mainly Hindu law and Muslim law. And this particular lecture is more concerned with the introduction part of Hindu law. And at last, I will provide you some questions regarding this, which are very important, and also I am going to upload all the topics one by one, so gradually. Okay. Generally, when someone asks us what kinds of law or what are the different types of law, then the first thing which comes to our mind is that the law is divided into two parts, that is civil law and criminal law. Civil law and criminal law. But law can also be divided into two more parts, that is general law and personal law. As the name suggests, the general law apply on every citizen irrespective of religion, race, caste, color, etc. For example, IPC, CRPC, Indian Penal Code and Criminal Procedure Code. Okay, and what is personal law? Personal law is a law that applies on any particular community or group. For example, Hindu law that applies on Hindu and Muslim law that applies on Muslims. Okay, now Hindu law has been codified in four parts, and these are Hindu Marriage Act 1955, the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, the Hindu Minority and Guardianship Act 1956, and the last one is Hindu Succession Act 1956. Okay, now अब हमने बात कर ली कि हिंदू लॉ होता क्या है और हिंदू लॉ को कितने पार्ट्स में या कितने एक्ट में डिवाइड करते हैं। अब हमें ये जानना है कि हिंदू होते कौन हैं, वो कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा और हिंदू लॉ की ओरिजिन क्या है। तो चलिए जानते हैं। और हिंदू लॉ की ओरिजिन किसी धर्मशास्त्र या फिर किसी एंशियंट सोर्स में नहीं पाई गई है। जैसे ये बोला गया है कि हिंदू जो है एक फॉरेन वर्ड ओरिजिन है, एंड दिस डेजिग्नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ग्रीक वर्ड इंदोई. Who are Indoi? Indoi are the inhabitant of Indus Valley, and later they were called as Hindu. Okay, and the subcontinent came to be known as Hindustan and its people as Hindu. And thus the meaning of Hindu does not signify religion, it refers to territory or a nation. Okay, and also the Hindu system as modified those centuries has been in existence for over 500 years. And what we can say that Hindu is derived from Sindhu. And who are Sindhu? Sindhu are the inhabitant of Indus Valley. अब हम देखेंगे हिंदू होते कौन हैं। अब जैसा कि हमने देखा था, हिंदू लॉ एक कोडिफाइड लॉ है, तो उसमें कुछ सेक्शंस भी होंगे। तो सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिफाइंस हिंदू एज कोई ऐसा पर्सन हिंदू होगा जो हिंदू बाय रिलीजन हो, अपने रिलीजन से हिंदू हो, किसी फॉर्म में या डेवलपमेंट में। उसका या तो बर्थ वो एज अ हिंदू जन्म लिया हो, या फिर उसका ब्रॉटअप हिंदू फैमिली में हुआ हो, या फिर वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो बाय रिलीजन। ऐसा क्यों है कि वो बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन हो तो वो हिंदू में है? क्योंकि इनके अपने पर्सनल लॉज नहीं है, इसलिए हिंदू लॉ में इंक्लूड होते हैं। सो दैट वी कैन से दैट बुद्धिज्म, जैन एंड सिख आर हिंदूज, and any person who is born to Hindu parents or are also called Hindu, चाहे उसके एक पेरेंट हिंदू हो या फिर बोथ पेरेंट हिंदू हो। and any person who is not Muslim, Christian, Parsi or Jewish and who are not concerned by any other law. और ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जैविस नहीं है, वो हिंदू कहलाएंगे, क्योंकि इनके अपने पर्सनल लॉ हैं जिनसे ये गवर्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनी पर्सन हु डोमिसाइल इन इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज हिंदू।
अब हमने ऊपर इतनी सारी बातें कर ली, अब इसके बेसिस पे हम हिंदू को, किसी पर्सन को कह सकते हैं हिंदू। पहला एस्पेक्ट है हिंदू बाय रिलीजन, जो रिलीजन से हिंदू हो, जो हिंदू रिलीजन का फॉलोअर है। ऐसा कोई पर्सन जो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा है या फिर प्रैक्टिस करके या तो उसको प्रोफेस करके, उसे हम हिंदू कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्री वर्सेस मुडगल्स में किसी व्यक्ति को रिलीजन के टर्म में हिंदू डिफाइन किया, या ऐसा व्यक्ति जो कन्वर्ट या फिर रिकन्वर्ट हुआ हो हिंदुइज्म में। अब यहाँ कन्वर्ट का मतलब क्या है और रिकन्वर्ट का मतलब क्या है? कन्वर्ट का मतलब है अगर वो किसी और रिलीजन से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मुस्लिम रिलीजन से हिंदू में कन्वर्ट हुआ है तो हम उसको हिंदू कह सकते हैं। और रिकन्वर्ट का मतलब है अगर वो हिंदू रिलीजन से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होके फिर से वो अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, यानी हिंदू रिलीजन में, तो वो हिंदू कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी में ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी पर्सन हिंदू होगा कन्वर्जन से, और कन्वर्जन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? पहली रिक्वायरमेंट है अनइक्विवोकल कंडक्ट। इसका मतलब वो पर्सन ये डिक्लेयर कर दे कि वो हिंदू है। सेकेंड है बोनाफाइड इंटेंशन, उसका जो इंटेंशन है कन्वर्ट करने का वो एक गुड इंटेंशन होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ नो सेरेमनी इज़ रिक्वायर्ड, कोई सेरेमनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कोई पर्सन जो रिकन्वर्ट हुआ हो हिंदुइज्म में, जैनिज़्म में, बुद्धिज़्म में या सिखिज़्म में, उसे हम हिंदू कह सकते हैं। तो दूसरा एस्पेक्ट है हमारा हिंदू बाय बर्थ। ऐसा बच्चा या ऐसा चाइल्ड जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हों वो भी हिंदू कहलाएगा। या ऐसा चाइल्ड जो कि हिंदू पेरेंट्स से बॉर्न हुआ हो और चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलिजिटिमेट, वो हिंदू कहलाएगा। और अगर किसी चाइल्ड के एक पेरेंट भी हिंदू हैं और उसका ब्रॉटअप हिंदू फैमिली में हुआ है तो हम उसे भी हिंदू कहेंगे। अभी हमने देखा था क्योंकि हिंदू लॉ एक कॉडिफाइड लॉ है, तो सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू को डिफ़ाइन किया गया है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 1 में क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक्सप्लेन करता है कि अगर चाइल्ड का एक्सप्लेन करता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो फादर का रिलीज़न हो वहीं उसके चाइल्ड का भी रिलीज़न हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चाइल्ड है, अगर उसकी मदर हिंदू है और फादर मुस्लिम है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड का जो रिलीज़न है वो भी अपने फादर की तरह मुस्लिम ही हो, बल्कि अगर वो चाइल्ड अपनी माँ के यानी अपनी मदर के फैमिली में ब्रॉटअप उसका हुआ है तो वो हिंदू कहलाएगा। नाउ इसका थर्ड एस्पेक्ट है पर्सन हु आर नॉट मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और जैवी। हमने देखा था कि हिंदू लॉ एक कॉडिफाइड लॉ है और वो ये कहता है कि ऐसे पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, जैविन नहीं है, उन्हें हम हिंदू कह सकते हैं। अब ब्रीफली हम ये देख लेते हैं कि ओरिजिन कहाँ हुआ है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। Then according to some Hindus it is a divine origin, but some Western jurists do not accept this theory, and they says that it is based upon immemorial custom। इसका मतलब ये बहुत पुराने कस्टम्स पे बेस्ड है। नाउ हमने देखा था कि सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कि हिंदू कौन होते हैं। तो सो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ हु आर हिंदूज, हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय कन्वर्जन, ब्रॉट अप एज अ हिंदू और हिंदू बाय डिक्लेरेशन। ओके, नाउ एट लास्ट वी आर गोइंग टू डील विद सम इम्पॉर्टेंट केस लॉज। द फर्स्ट वन इज शास्त्री वर्सेस मोलदास। हमने ये देखा था पहले, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी पर्सन जो बाय रिलीजन हिंदू है वो हिंदू है। सेकेंड केस इज़ पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई ऐसा पर्सन जो अपना कन्वर्ज़न या रिकन्वर्ज़न हिंदुइज्म में करा ले
वो हिंदू है। एंड द थर्ड वन इज़ मोहनदास वर्सेस देवासेना। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि कोई पर्सन जो डिक्लेयर कर दे कि वो हिंदू है वो हिंदू होगा। एंड द फोर्थ वन इज़ सपना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कोर्ट ने ये कहा था जिसका बर्थ एज अ हिंदू होता है वो हिंदू होता है। सो वी कैन से दैट हिंदू आर दोज whom believes in Vedas, whom believes in philosophy, principle and thoughts of Hindu. This is all for today, and we are dealing with our next video. The topic for our next video is sources of law.